नमस्कार। ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सच में अच्छी खासी इनकम ला सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, कैसे बेचें, ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिसने कई लोगों को फाइनेंशियली बहुत मदद की है। $30,000 ये कोई मनगढ़ंत फिगर नहीं है, ये एक असली व्यक्ति की एक महीने की असली इनकम है, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर। तो इसको देखकर सीधा सा एक ही सवाल मन में आता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है डिजिटल प्रोडक्ट्स। हाँ, यही वो चाबी है जो इस पूरे बिजनेस मॉडल का ताला खोलती है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आखिर हैं क्या चीज, और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना करना हमारे आम फिजिकल सामान से। बेसिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जिसको छुआ नहीं जा सकता, एक इनटैंजिबल एसेट। इसे ऑनलाइन बेचा जा सकता है बार बार, अनलिमिटेड टाइम्स, और इसके लिए इन्वेंट्री या स्टॉक रखने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए वीडियो प्रीसेट्स हो गए, या कोई सॉफ्टवेयर टूल, या फिर डिजाइन टेम्पलेट्स। यहां पर इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। सोच के देखिए, पानी की एक बॉटल हर बार बिकने पर उसे दोबारा बनाना पड़ता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर एक बार बनाओ और इसे हजारों लाखों बार बेचो। बॉटल को कुरियर करना पड़ता है, टाइम लगता है। सॉफ्टवेयर एक क्लिक में कस्टमर के फोन या लैपटॉप पर। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल सामान में पेमेंट अक्सर डिलीवरी के बाद मिलती है, लेकिन डिजिटल में पैसा पहले, प्रोडक्ट बाद में। ये एक बार बनाओ हमेशा बेचो वाला कॉन्सेप्ट इससे बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ की चप्पल बनती एक बार है पर इस्तेमाल हमेशा होता रहता है। इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है ना? ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि बनाएं तो बनाएं क्या? और यहीं से शुरू होता है प्रोसेस का सबसे जरूरी स्टेप 1, एक विनिंग आइडिया ढूंढना। एक ऐसा आइडिया जिसकी मार्केट में सच में जरूरत हो। देखिए, सफलता ना अंदाजे पर नहीं, डेटा पर चलती है, और प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहले एक आइडिया सोचिए, फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटिंग टूल। फिर सीधा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाकर कीवर्ड सर्च करिए, देखिए कि कॉम्पिटिटर्स क्या ऑलरेडी एड्स चला रहे हैं। इसके बाद एपसुमो जैसी साइट्स पर रिसर्च करके मार्केट का ट्रेंड पकड़िए, और आखिर में जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उनके कस्टमर रिव्यूज पढ़िए। वहां से पता चलेगा कि लोगों की असली प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये सारी रिसर्च इतनी जरूरी क्यों है? वेल, सबसे पहले तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मार्केट में इस चीज की डिमांड है। दूसरा, अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी पता चलती है। कई बार तो नए प्रोडक्ट आइडियाज भी यहीं से मिल जाते हैं। और सबसे जरूरी, उन प्रॉब्लम्स का पता चलता है जिन्हें प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। मतलब इससे ये भी वैलिडेट हो जाता है कि लोग इसके लिए पैसा देने को तैयार हैं। पूरा रिस्क कम हो जाता है। चलिए, आइडिया फाइनल हो गया। अब उसे असलियत का रूप कैसे दें, यह है हमारा अगला स्टेप। और अच्छी बात यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का कोई एक तरीका नहीं है। अलग अलग स्किल्स और बजट के हिसाब से कई रास्ते हैं। यहाँ 3 मेन ऑप्शंस है। अगर टेक्निकल या डिजाइन स्किल्स है तो DIY यानी डू इट योरसेल्फ। इसमें खर्चा सबसे कम और कंट्रोल पूरा अपना। अगर बजट है पर टाइम नहीं तो आसान है, एक फ्रीलांसर हायर कर लीजिए। और तीसरा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, वो है वाइट लेबलिंग। इससे मार्केट में बहुत तेजी से एंटर किया जा सकता है और ये सस्ता भी पड़ता है। तो ये वाइट लेबलिंग है क्या? इसको ऐसे समझिए, आपने मार्केट से एक प्लेन पानी की बोतल खरीदी, उस पर अपना स्टिकर, अपना ब्रांड लगाया और बेच दिया। डिजिटल वर्ल्ड में भी सेम यही चीज होती है। आप किसी और कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं और उसे अपने प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। आइडिया मिल गया, प्रोडक्ट भी रेडी है, लेकिन ये बिकेगा कैसे? अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, मार्केटिंग और सेल्स। अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सही प्लेटफॉर्म चुनना। क्योंकि अगर मार्केटिंग चैनल प्रोडक्ट से मैच नहीं करता तो सारी मेहनत पानी में जा सकती है। यह डिसीजन बहुत क्रूशियल है। यहां एक स्ट्रैटेजिक चॉइस लेना पड़ता है। सोचिए, अगर प्रोडक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसे लोग एक्टिवली गूगल पर सर्च करते हैं, तो गूगल एड्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट थोड़ा जनरल है, जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स या लोगों के ग्रुप को अपील करता है, तो मेटा एड्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम वहां ज्यादा बेहतर काम करेंगे। एड्स के अलावा प्रोडक्ट को लिस्ट कहां करें? इसके लिए शॉपिफाई और एटसी जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वर्डप्रेस को अक्सर एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अब सवाल है क्यों?
क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यूज़ करना आसान है और बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के फायदे क्या हैं? लो कॉस्ट, अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी यानी जितना मर्जी बिजनेस बढ़ाओ, इंस्टेंट डिलीवरी और सबसे बेस्ट अपफ्रंट पेमेंट। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसे बहुत पावरफुल बनाता है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल पर सोचना बनता है, हमारे आसपास ऐसी कौन सी कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन एक सिंपल से डिजिटल प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।